बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मरियम नवाज ने इंतखाबात को मतनाज़े करार देकर इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग से इलेक्शन चुराया गया, नताइज को ना रोका गया तो ये जीत आर्जी होगी। मुस्लिम लीग नून जल्द वापस आएगी। फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस से 131 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,811 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,20,823 हो गई। पंजाब काबीना ने लाहौर समेत कोरोना की ज़्यादा शरह वाले शहरों में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पेश कर दी। कौमी एयरलाइन का एक और तैयारा चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन की मजीद 3 लाख से ज़ायद खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। भारत में एक रोज़ रिकॉर्ड केसेस सामने आए। 3,86,925 मजीद अफराद मुतासिर हुए। वबा के बाद किसी भी मुल्क के ये अब तक सबसे ज़्यादा योमिया केसेस हैं। शमशान घाट पर काम करने वालों का कहना है कि ऐसा मंजर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यकम मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के 276 पोलिंग सेंटर्स का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नज़ीर अहमद 11,125 वोट लेकर तीसरे। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 9,227 वोट लेकर चौथे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 8,922 वोट लेकर पाँचवें, जबकि MQM के उम्मीदवार 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन के तैनात DRO नदीम हैदर ने नताइज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर अमन रहा, कानून नाफज करने वाले इदारे सरगर्म रहे, वोट डालने की शरह 21.64 रही। कामयाबी हासिल करने वाली जमात के रहनुमा सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी गिनती के दौरान मुस्लिम लीग नून से आगे रही। मुस्लिम लीग नून का नताइज से कबल जीत का ऐलान करना हैरान कुन है। इधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नताइज को मतनाज़े करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कम टर्नआउट होने के बावजूद नताइज में ताखीर होना शकूक शुबहात पैदा करता है। पाक सरजमीन पार्टी TLP समेत दीगर जमातों की जानिब से भी नताइज पर सवाल उठाए गए हैं। मरियम नवाज ने इंतखाबात को मतनाज़े करार देकर इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग से इलेक्शन चुराया गया, नताइज को ना रोका गया तो ये जीत आर्जी होगी। मुस्लिम लीग नून जल्द वापस आएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नताइज को मतनाज़े करार दिया और कहा कि कम टर्नआउट होने के बावजूद नताइज में ताखीर होना शकूक व शुबहात पैदा करता है, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने नताइज के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट्स में कहा कि एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, हम कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसको कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ NA 249 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक-ए-इंसाफ और PSP और MQM पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। कोरोना वायरस से 131 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,811 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,20,823 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,112 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,01,114, सिंध में 2,82,445, खैबर पख्तूनख्वा में 1,17,557, बलोचिस्तान में 22,278, गिलगित बल्दिस्तान में 5,305, इस्लामाबाद में 75,067, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,057 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,17,88,127 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49,099 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,11,465 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,360 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब काबीना ने लाहौर समेत कोरोना की ज़्यादा शरह वाले शहरों में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 4 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने कोरोना केसों और शरह अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। काबीना ने लाहौर समेत ज़्यादा शरह वाले शहरों में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी और इस सिलसिले में खसूसी कमेटी NCOC को सिफारिशात पेश करेगी। कौमी एयरलाइन का एक और तैयारा चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन की मजीद 3 लाख से ज़ायद खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज़ायद खुराकें लेकर PIA का खसूसी तैयारा गुज़श्ता रात चीन से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। कौमी एयरलाइन की 3 परवाज़ों के ज़रिए कोरोना वायरस से बचाव की मजमूई तौर पर 10 लाख खुराकें चीन से लाई गईं। पहली परवाज़ गुज़श्ता रोज़ 8 बजे, दूसरी परवाज़ दिन 12 बजे बीजिंग से वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। खबर शामिल करते हैं भारत से। भारत में एक रोज़ रिकॉर्ड केसेस सामने आए। 3,86,925 मजीद अफराद मुतासिर हुए। वबा के बाद किसी भी मुल्क के ये अब तक सबसे ज़्यादा योमिया केसेस हैं। शमशान घाट पर काम करने वालों का कहना है कि ऐसा मंजर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। भारत में कोरोना के वार मजीद तेज़ हो गए। मजीद 3,501 अफराद लुकमा या जल बन गए। मौलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,08,000 से तजावुज़ कर गई। एक रोज़ में मजीद 3,86,925 अफराद मुतासिर हुए। वबा के बाद किसी भी मुल्क के ये अब तक सबसे ज़्यादा योमिया केसेस हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से भारत में रोज़ाना रिकॉर्ड तादाद में लोग वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और हर आने वाले दिन इस तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल कर दी है। ज़राए का बताना है कि ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की मुजवज़ा कीमतों का तयन मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की शरह पर किया है कि पेट्रोल पर मौजूदा लेवी 11 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल पर लेवी 15 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर है। ज़राए के मुताबिक नए माह के आगाज़ पर पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत 6 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फ़िक्रमंद हैं और इस बारे में मिस्टर कार्नेल अपना बताएंगे कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। फिर उस हवाले से हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस से लड़ रही है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। Many Canadians are also concerned about rising cases in Pakistan. Minister Garneau will be speaking to his counterpart from Pakistan later today about the situation and what we can do to help. As a world, we are in this fight together. On espère qu'on est à la dernière phase de cette pandémie,
C'est pour ça qu'on doit tenir bon et se protéger les uns les autres un peu plus longtemps. As we face a she-cession, a recession that disproportionately affects women, we cannot allow anyone to get left behind. That's why, a week ago, we introduced our progressive feminist plan for recovery. So what does that mean for people's lives? Well, for women entrepreneurs, it means almost $147 million to help with financing, mentorship, and training. This is about investing in the kind of entrepreneurs Minister Murray will sit down with today from BC. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।